नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज टेंस टॉपिक पर कुछ एक्सरसाइज देने जा रहे हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप समझ लें कि टेंस आपको समझ में आ गया। अगर आप नहीं समझे, इसका मतलब अभी तक आपको टेंस समझ में नहीं आया है। तो एक्सरसाइज के थ्रू यहाँ देखें, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं। यहां दिया गया है फाइंड आउट द टेंस फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहां कुछ मैं सेंटेंस दूंगा, उस सेंटेंस को पढ़कर आपको पता लगाना है कि ये कौन सी टेंस है। तो यहां देखें, जैसे ही हैड थ्री सन्स। अब यहां पर ही हैड थ्री सन्स ये सेंटेंस दिया गया है और यहां पर आपको ये लिखना है कि ये कौन सा टेंस है। दूसरा सेंटेंस लें, दे आर गुड प्लेयर्स। दे आर गुड प्लेयर्स। अब इससे पता करना है कि ये कौन सा टेंस है। Was she an advocate? क्वेश्चन मार्क। इससे भी पता करना है ये कौन सी टेंस है। हैव दे मैनी कार्स। इससे भी पता करना है ये कौन सा टेंस है। डिड ही डिड गो फॉर वॉक। ये कौन सा टेंस है। तो दोस्तों, यहां 5 सेंटेंस दिया गया है। 1 2 3 4 5 सेंटेंस दिया गया है। आपको इस सेंटेंस को पढ़ करके पता करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो इसे देखें और इसमें नाम देना है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और यहां पर कौन सा टेंस का नाम आएगा ये भी आप जान गए होंगे। अगर नहीं जाने हैं तो मैं अभी बता रहा हूं। इसमें देखें कई वर्ड है। 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। इन 4 वर्ड्स में एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको टेंस का पता चलेगा। ओनली 1 वर्ड से आपको पता चलेगा टेंस का। तो यहां देखें, मेन ये है, सब्जेक्ट के बाद जो आता है वर्ड वो वर्ब होता है। तो ये एक वर्ब वर्ड है। अब वर्ब में कौन सा वर्ड है, ये हैड। तो हैड से पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। यहां पर लिखना है पास्ट टेंस, बस हो गया। इसी तरह से यहां देखें, दे आर गुड प्लेयर्स। अब दे आर गुड प्लेयर्स, इसमें भी देखें 1 2 3 4 वर्ड्स हैं।
इनमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे आपको टेंस का पता चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, टेंस का पता वर्ब से होता है। और इसमें वर्ब वर्ड देखें, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब है, ये आर। तो आर कौन सा वर्ब होता है, इससे पहले जो मैं टेंस पढ़ाया हूँ सबका अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कई वीडियो बनाया हूँ, उसे अवश्य देखेंगे। तो इस आर से पता चलेगा ये कौन सा टेंस है, तो ये है प्रेजेंट टेंस। तो यहां प्रेजेंट टेंस लिख दिए। इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 3, वॉज सी एन एडवोकेट। अब देखेंगे क्या, इसमें भी 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें जो वर्ब वर्ड है वो वर्ब वर्ड कहाँ है, सब्जेक्ट से पहले। और सब्जेक्ट से पहले जब वर्ब आ जाता है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसमें कौन सी वर्ड से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, तो यहां देखिए ये है वाज। वाज से आपको पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है, क्योंकि पास्ट टेंस में ही वाज आता है, पास्ट टेंस। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 में देखें, हैव दे मेनी कार्स। तो हैव दे मेनी कार्स, इसमें भी 4 सेंटेंस है, 4 वर्ड्स हैं। 4 वर्ड्स में सबसे पहले देखें कि जो कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हमें वर्ब टेंस का पता चलेगा। तो वर्ब से टेंस का पता चलता है। तो इसमें आप ढूंढें कि वर्ब कहाँ है, तो वर्ब यहाँ है, यानी सब्जेक्ट से पहले आया है। इसका मतलब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हैव से पता चला। और हैव कौन सा टेंस है, तो हैव प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अब सेंटेंस नंबर 5 में देखें, ही डिड गो फॉर वॉक। तो इसमें भी आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे टेंस की आपको पहचान आ जाए। तो इसमें पहले किसको ढूंढना है, वर्ब को। इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स दिया गया है, इसमें आपको वर्ब को ढूंढना है। तो वर्ब तो यहाँ 2 है, ध्यान रखेंगे, एक डिड है और एक गो है। तो आपको यहाँ डिड से पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, ना कि गो से। तो यहाँ डिड से पता चलेगा, जिस सेंटेंस में डिड आ जाए समझे पास्ट टेंस में चला गया, ये भी पास्ट टेंस है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को टेंस पहचानने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। कुछ और सेंटेंस हम लेते हैं, ये 5 सेंटेंस दिए हैं, 5 सेंटेंस और हम लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसे नोट करना है तो नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना है तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए अब he will be a writer। यह एक सेंटेंस दिए और यहां दिया गया है, इसको फाइंड आउट करना है जो कौन सी टेंस में है। इसी तरह से सी डज टीच द स्टूडेंट्स। अब इसे देखना है कि कौन सी टेंस में है। इसी तरह से
they were in the school। इसे भी पहचानना है ये कौन सी टेंस है। इसी तरह से we shall have much money। इसे भी पहचानना है कि ये कौन सी टेंस है। इसी तरह से I am in Delhi। और इसे भी पहचानना है ये कौन सी टेंस है। तो फिर यहां भी 5 सेंटेंस दिया गया है। इन 5 सेंटेंस को आपको पहचानना है कि ये कौन सी टेंस में है। यहां देखें 1 2 3 4 5, यहां 5 वर्ड्स दिया गया है। इनमें कौन सी वर्ड से आप पहचानेंगे कि ये कौन सी टेंस है। तो यहां बार बार कहते हैं कि वर्ब से पहचानना है, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में एक से अधिक भी वर्ब होते हैं, तो आपको फर्स्ट वर्ब जो होता है उसी से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी टेंस में है। जैसे विल बी, यहाँ पर 2 वर्ब है, आप विल से पहचानेंगे कि ये कौन सी टेंस है। तो विल कौन सी टेंस में आता है, फ्यूचर टेंस में। यहां देखें, यहां लिखे फ्यूचर टेंस। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 में सी डज टीच द स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 वर्ड्स आया है। इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे आपको टेंस पहचान में आ जाएगा। तो वर्ब वर्ड्स, वर्ब इसमें भी 2 है, एक डज है और टीच है। तो आप डज से पहचानेंगे कि ये कौन सी टेंस है। तो ये प्रेजेंट टेंस है, डज प्रेजेंट टेंस में आता है। हमने टेंस वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझाए हैं। सबसे पहले टेंस को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेंस के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। यानी ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें टेंस ना हो, इसलिए टेंस को पहचानना बहुत जरूरी होता है। दे वर इन द स्कूल, सेंटेंस नंबर 3 में है दे वर इन द स्कूल। अब इसमें भी 5 सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स है। तो इनमें कौन सा ऐसा वर्ड्स है, वर्ब। कौन सा वर्ब है, यहाँ पे दे के बाद आया है वर। तो ये वर से पता चलेगा कि ये कौन सी टेंस है। तो ये पास्ट टेंस है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 में देखें, वी शैल हैव मच मनी। सबका हम ट्रांसलेट हिंदी में भी कराए हुए हैं साथ साथ। यहाँ तो एक्सरसाइज है, यहाँ तो हिंदी में ट्रांसलेट कराने की कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर पहचानना है, यानी फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में है। तो ये शैल से आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस। इसी तरह से आई एम इन दिल्ली, तो इसमें भी देखें वर्ब को ढूंढना है, और वर्ब कहां पर है, एम वर्ब है। तो एम कौन सा वर्ब है, कौन सी टेंस में आता है, ये आता है प्रेजेंट टेंस में। तो यहां हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। तो मैं समझता हूं कि आपको टेंस पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अच्छी तरह से समझ गए होंगे टेंस को पहचानना। अब दूसरा भी एक्सरसाइज इसके बाद हम देंगे, यानी आपको चेंज करना है, यानी जो प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस है उसको फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, इस तरह से आपको चेंज करना होगा। वो दूसरे एक्सरसाइज में हम देंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फिर अगर ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और लाइक भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, जय हिंद।